स्ट्रोक को सबसे इम्पॉर्टेंट है पहचानना कि स्ट्रोक कैसे पहचाने, बिकॉज हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो लेट पहुंचते हैं। एक होता है गोल्डन पीरियड, उसके बियॉन्ड पहुंचते हैं। जब पूछा जाता है कि आप लेट क्यों आए हो तो बताते हैं कि हमको नहीं मालूम पड़ा कि ये स्ट्रोक है। स्मोकिंग इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न फॉर स्ट्रोक। आँख में विजन प्रॉब्लम या एक साइड में फील्ड लॉस हो गया है तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। स्ट्रोक एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ब्रेन के एक हिस्से में खून की सप्लाई अफेक्ट हो जाती है। ये दो टाइप के कॉमन होते हैं, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक जिसमें खून की सप्लाई में ब्लॉक आ जाता है, एक होता है हैमरेजिक स्ट्रोक जो लेस कॉमन है, इसमें खून की नली फट जाती है। स्ट्रोक को सबसे इम्पॉर्टेंट है पहचानना कि स्ट्रोक कैसे पहचाने, बिकॉज हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो लेट पहुँचते हैं। एक होता है गोल्डन पीरियड, उसके बियॉन्ड पहुंचते हैं। जब पूछा जाता है कि आप लेट क्यों आए हो तो बताते हैं कि हमको नहीं मालूम पड़ा कि ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक के जो सिम्टम्स हैं उनको हम ऐसे याद करते हैं, BE फास्ट, बैलेंस, B फॉर बैलेंस। अगर आपको सडन ऑनसेट बैलेंस प्रॉब्लम आई है कि आपको लग रहा है कि अचानक से आपका बैलेंस ख़राब हो गया, आप चल नहीं पा रहे हैं। E फॉर आइज़, अगर सडनली एक आँख में विजन प्रॉब्लम या एक साइड में फील्ड लॉस हो गया है तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। F फॉर फेशियल वीकनेस, अगर वन साइड का फेस ड्रूप हो गया है, बोलने में दिक्कत आ रही है, खाना एक साइड से निकल रहा है, ये भी स्ट्रोक हो सकता है। A फॉर आर्म, अगर एक साइड की बॉडी में वीकनेस आ गई है, एक हाथ नहीं उठ रहा है, उसमें नमनेस, झंझनाहट अचानक से आ गई है तो वो स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा S फॉर स्पीच, अगर सडनली आपकी आवाज़ में तुतलाहट आ गई है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको वर्ड फाइंडिंग प्रॉब्लम आ रही है, वो भी स्ट्रोक हो सकता है। And T is very important, that is a time, because it's a golden period in the stroke. Time is very important because there are some medicines, कुछ इसके लिए intervention procedures होते हैं जो हम एक particular time window के अंदर ऑफर करते हैं। जैसे कि there is IV thrombolysis, एक हम दवाई देते हैं जो clot buster होती है, जिसको हम इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, बट इसको हम विद इन विंडो पीरियड में देते हैं। अगर आप 4-6 घंटे के बाद पहुँचोगे तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको वो ऑफ़र ना करें। इसके अलावा कुछ मैकेनिकल इंटरवेंशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम छल्ले की मदद से क्लॉट निकालते हैं, बट इसको भी एक टाइम विंडो फ्रेम के अंदर किया जाता है। स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचानने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप इन एडवांस टेक्निक्स का फ़ायदा उठा पाएँ। और अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रोक के क्या क्या रीज़न्स होते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन रीज़न फॉर स्ट्रोक। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो अपने डॉक्टर के रेगुलर परामर्श में रहें और उसको नियमित रूप से जांच कराएं और उसकी दवाइयाँ लें। हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज़ इज़ अगेन वेरी कॉमन रीज़न फॉर स्ट्रोक। अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। डाइट में कैलोरीज, फूड, रिच फूड, फैटी, ऑयली फूड कम लें। हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर का इंटेक बढ़ाएं। सॉल्ट थोड़ा सा कम लें डाइट में, बट सॉल्ट को बंद भी नहीं करना बिकॉज वो भी डेंजरस है। इसके अलावा सीडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ अगेन अ कॉमन कनेक्शन विद द डायबिटीज़ एंड अदर बीमारियाँ। लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, एक्टिव रखें। वीक में कम से कम 5 दिन मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके अलावा स्मोकिंग इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न फॉर स्ट्रोक। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो क्विट कीजिए। अल्कोहल, अगेन हैवी अल्कोहल इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन रीज़न, तो अल्कोहल अवॉइड करें और अगर नहीं तो एटलीस्ट उसको माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में ही लें। इसके अलावा कुछ हार्ट रीजंस भी होते हैं, कुछ हार्ट की बीमारियां होती हैं जो स्ट्रोक के लिए प्रिडिस्पोज करती हैं। तो अगर आपको हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम है या इफ़ यू फील कि आपको रेगुलर हार्ट बीट नहीं होती, कुछ बीट्स मिस हो जाती हैं और आपको ब्रेथलेसनेस होती है चलने में, तो अपने डॉक्टर से, हार्ट के डॉक्टर से अपनी जाँच कराएँ। कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो वो भी हम कुछ जांचें करते हैं आखिरी में। तो ये सब जो रीज़न्स हैं ये स्ट्रोक के कॉमन रीज़न्स हैं, और अगर आपके परिवार में या आसपास किसी को स्ट्रोक है तो उसका इवैल्यूएशन होना और उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है।